बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में क्या ख़ास बात है और इस फैसले में क्या ख़ास बात है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो वीलॉग में इसी हवाले से कुछ पॉइंट्स पे बात करनी है। देखें, सितंबर 2012 की एक खौफनाक दिन था जब बल्दिया टाउन कराची का इलाका है, यहाँ पे गारमेंट्स की फैक्ट्री होती थी, जिसको जला दिया गया था, आग लगा दी गई थी और इसमें उस वक्त 256 लोग मौजूद थे, तो जो कि जिंदा जलकर भस्म हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। मामला था धमकियों का, भत्ताखोरी का, और इल्ज़ाम लगा था उस वक्त KMQM पे और लोगों पे, और 2 लोगों को सजाए मौत हो गई थी, जिसमें एक साहब का नाम था रहमान भोला और जुबैर चरिया। ये जो फैसला दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दिया है, और उससे पहले जो फैसला आया था वो हाई कोर्ट की जानिब से आया था, और जो जुर्म है वो साबित हो गया था और दोनों मुल्ज़िमान को सज़ा मिल गई थी, सज़ाए मौत की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा कालादम करार दे दी है और दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब सवाल पैदा होते हैं, मुझे अजीबो गरीब लग रहे हैं, शायद आपको भी लगेंगे। एक सवाल तो यह है कि जब एक केस है, केस भी एक है और मामला भी एक है, सबूत भी एक हैं, तो फिर मुख्तलिफ अदालतें और जज अलग अलग फैसला क्यों दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अलग फैसला दे रहे हैं और हाई कोर्ट के जज अलग फैसला दे रहे हैं। जब मैटर एक ही है, सबूत एक ही है, मामला एक ही है, तो फिर उसमें तो कानून एक ही है, तो फैसला तो एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फैसला आया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। एक और बात है जो कि बहुत ही तशवीश की है, और वो ये है कि ये वाक़या हुआ था सितंबर 2012 में और ये है 2026, यानी इसको 14 साल हो गए हैं। अब इस किस्म के केस के फैसलों के जो फैसले हैं वो जल्दी आने चाहिए, तेज़ी से आने चाहिए, लेकिन 14 साल बाद केस का फैसला आ रहा है। तो अगर वाकई मुजरिम हो कोई, तो फिर तो उसको कोई डर ही नहीं है कि भाई यहाँ तो फैसले आते हैं 10-20 साल बाद, तो इस दौरान तो हम मज़े से ज़िंदगी गुजार लेंगे, या तो छूट जाएंगे मामला कुछ ले दे के, या फिर 10-20 साल तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे और फिर देखा जाएगा। तो लोगों में कानून का खौफ ही ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई वाकई बेकसूर है, मासूम है, तो देखें ना, अब इनकी ज़िंदगी के 14 साल ज़ाया हो गए, तो वो इनको कौन वापस करेगा। उन्होंने, इनके ख़ानदानों ने कितनी बेइज्जती उठाई होगी इन 14 सालों में, कितनी तकलीफ़ें सही होंगी। तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का सिस्टम है, उसको तेज़ होना चाहिए और शफ़ाफ़ होना चाहिए, और जब भी ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो आधे क्राइम है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब फिर जराइम पेशा लोग डरेंगे, घबराएंगे कि भाई यहाँ का जो इंसाफ का निज़ाम है वो तेज़ भी है और शफ़ाफ़ भी है, तो क्राइम करके हम बच नहीं सकते, इसलिए करो ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे इंसाफ का जो सिस्टम है, अदालती निज़ाम, वो ढीला है और वो शफ़ाफ़ भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं कि हाँ, इतना टाइम लगेगा, या पैसा खिला के या किसी को डरा के अपनी ताकत दिखा के बच जाएंगे। तो आपका इस टॉपिक के हवाले से क्या ख्याल है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।